उस रोज इससे पहले मैं मालिक से कहता कि आज मुझे जरा जल्दी घर जाना है कि वो ही मुझसे बोल पड़े, अरे सुमित, देख मैं अभी निकल रहा हूं, तू दुकान संभाल लियो और अगर कोई दिक्कत हो ना तो बाबूजी को फोन करके बुला लेना। और इतना कहते ही बिना मेरी बात सुने वो चले गए। खैर अब मैं भी क्या करता, लिहाजा मैं अपने काम पर लग गया। ग्राहक आते जाते रहे और शाम होते होते ग्राहकों को संभालने में दिक्कत होने लगी। मुझे लगा कि बड़े मालिक यानी बाबूजी को फोन करके बुला लेता हूं, मगर ग्राहकों के कारण मुझे फोन करने तक की फुर्सत नहीं मिली। और तो और कब 9 से 12 बज गए पता ही नहीं चला। वक्त को देखते हुए मैं अब जल्दी जल्दी दुकान बढ़ाने यानी बंद करने लगा। मैं दुकान की लाइट ऑफ कर ही रहा था कि मैंने देखा कि एक औरत दुकान के गेट के सामने खड़ी है। क्योंकि मुझे बहुत देर हो चुकी थी तो मैंने उस औरत से कहा, दुकान बंद हो गई है, अब कल आना। मगर वो औरत अपनी जगह से हिली तक नहीं। फिर मैंने उसके पास जाकर बोला, आप ही से कह रहा हूं दुकान बंद हो गई है। जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं अपनी बात कहते कहते चुप हो गया। दरअसल उस औरत की आंखों में आंसू थे और उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, यहां तक कि उसके बालों में भी। उसने मुझसे एक ही बात बोली, दूध। उसके दूध मांगते ही मैंने तुरंत ही एक पैकेट दूध निकालकर उसे दे दिया। दूध लेने के बाद उसने मेरे से कहा, पैसे नहीं है मेरे पास। पता नहीं क्यों अब मेरी आंखों में भी आंसू थे और मेरा गला भर आया था। मैंने उस औरत से कहा, कोई बात नहीं। उसके बाद वो औरत वहां से चली गई और मैं भी दुकान बढ़ा के घर चला आया। जब घर पहुंचा तो पाया कि मेरी बेटी की तबीयत अब और भी खराब हो गई है। काम के चलते मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर को नहीं दिखा पाया और अब इतनी रात गए मैं अपनी बच्ची को लेकर कहां जाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैं बेबस होकर सारी रात अपनी बेटी के सिरहाने बैठा रहा और सुबह होते होते मेरी बच्ची की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, जिससे मुझे बहुत राहत मिली। तभी मेरे मालिक का फोन आया। उन्होंने फोन पर मुझे बताया कि वो अगले 2-3 दिन तक दुकान पर नहीं आ पाएंगे और जिस वजह से मुझे ही अकेले दुकान खोलनी होगी। पर मुझे भी अब कोई परेशानी नहीं थी, मेरी बच्ची ठीक जो हो गई थी। रोज की तरह मैं दुकान पर पहुंचा और अपने काम पर लग गया। बीच बीच में बाबूजी फोन करके पूछ लेते कि सब ठीक तो चल रहा है ना, मेरी जरूरत तो नहीं है ना कहीं। मेरे लिए उनका इतना कहना ही काफी था। जब देर रात मैं दुकान बढ़ा रहा था तो एकदम से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा मन भर आया। और तभी मैंने देखा कि वही औरत दुकान के गेट पर खड़ी है। इस बार मैं बिना उसके कुछ कहे एक दूध का पैकेट निकाल कर ले आया और उस औरत को दे दिया। वो औरत अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई और वहां से चली गई। मैं घर लौटते वक्त उसी औरत के बारे में सोचता रहा कि आखिर वो है कौन और उसे रोता देख भला मैं क्यों रोने लगता हूं। घर पहुंचने के बाद भी जब मैं बिस्तर पर था तब भी मैं उसी के बारे में सोचे जा रहा था और सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं दुकान पर काम करते हुए अब सिर्फ रात होने का इंतजार कर रहा था। हालांकि आज ज्यादा ग्राहक भी नहीं थे। बड़े मालिक ने भी फोन पर कह दिया था कि आज दुकान जल्दी बंद कर देना, मगर मैं रुका रहा। फिर जब मुझे लगा कि शायद आज वो औरत नहीं आएगी तो मैं दुकान बढ़ाकर ताला लगा ही रहा था कि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे बहुत ही ज्यादा दुख का एहसास हो रहा था। मैं समझ गया कि वो औरत आ गई है। मैंने पीछे पलटकर देखा तो सच में वो औरत ही खड़ी थी और साथ ही वो रो रही थी। आज भी उसके पूरे कपड़े और बालों में मिट्टी लगी थी। मैं इस बार उससे पूछने वाला ही था कि आप कौन हैं, कि वो बोल पड़ी, दूध। उसका चेहरा
इतना भावुक कर देने वाला था कि मैं बिना कुछ कहे दुकान खोलकर फिर से उस औरत को दूध का पैकेट दे दिया और हमेशा की तरह वो औरत बिना कुछ कहे चली गई। अगली सुबह जब मैं दुकान के लिए निकल रहा था तो मालिक का फोन आया और उन्होंने मुझे दुकान पर जाने की बजाय सीधे अपने घर आने को कहा। जब मैं मालिक के घर पहुंचा था तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिनों के लिए मुझे बड़े मालिक के साथ दूर गांव जाना है, वो भी आज ही। और फिर उसी वक्त मुझे अपने बड़े मालिक के साथ जाना पड़ा। जब मैं 4 दिन बाद लौटा तो मैं अभी भी उस औरत के बारे में ही सोच रहा था। सुबह दुकान पर जब मालिक आए तो मैंने उनके आते ही पूछा, बाबूजी कोई औरत आती थी क्या दूध के लिए? इस पर वो बोले, अरे वो तो हर वक्त ही आती है, अब तू किस औरत की बात कर रहा है, मुझे कैसे पता होगा। फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। पहले तो मालिक को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और फिर वो बोले, शायद आती होगी, मगर मैं तो दुकान जल्दी ही बढ़ाकर चला जाता था। इसी बीच ग्राहक भी आ गए और मैं काम पर लग गया। रात होते ही मालिक ने मुझे दुकान बढ़ाने को कहा तो मैंने उनसे कहा कि आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगा। मालिक भी समझ गए कि मैं उस औरत की राह देख रहा हूं। खैर मालिक मेरे को ये बोलकर चले गए कि ध्यान से अपना ख्याल रखना। अब रात काफी हो चुकी थी मगर वो औरत नहीं आई और थक हार कर मैं भी दुकान बढ़ाकर घर चला आया। अगली सुबह मुझे मालिक का फोन आया और उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी दुकान पर आने को कहा। मैं तुरंत ही तैयार होकर दुकान पहुंचा, जहां मैंने देखा कि मालिक की भी आंखों में आंसू है और साथ ही उनका चेहरा उतरा हुआ है। इससे पहले मैं उनसे कुछ बोलता कि उन्होंने मॉनिटर की ओर इशारा करते हुए मुझे कुछ देखने को कहा। दरअसल वो हमारी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की फुटेज चेक कर रहे थे और उस फुटेज में वो औरत भी नजर आई। वो मेरे जाने के बाद भी उसी वक्त आती थी, मगर दुकान बंद होने के कारण वो वापस लौट जाती और मेरी आंखें तब भर गईं जब वो चौथे दिन आई थी। मगर इस बार उसके हाथों में एक छोटा बच्चा था जो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था, मानो वो मर गया हो। वो औरत उस बच्चे को लेकर हमारी दुकान के सामने रोती रही और अचानक ही गायब हो गई। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत कौन थी और उसके बच्चे के साथ क्या हुआ। खैर मैं दुकान बढ़ाकर घर लौट ही रहा था कि रास्ते में चलते वक्त मेरा मन एकदम से उदास हो गया और देखते ही देखते मेरी आंख भर आई। मैं उसी वक्त रुका और पीछे पलटकर देखा तो वही औरत पीछे खड़ी थी जो बेहद उदास थी और मेरी ओर देखे ही जा रही थी। और मैं उसको, वो औरत रोते हुए बोली, मेरी बच्ची मर गई। ये सुनते ही मुझे भी धक्का लगा। फिर आगे पूछने पर उसने बताया कि वो मुझसे दूध लेकर अपनी बच्ची को पिलाती थी, मगर जब मैं लगभग 4 दिनों के लिए दुकान पर नहीं था तब उसे दूध नहीं मिला। उसने दूसरे कई लोगों से भी मदद मांगी मगर उसे कोई मदद नहीं मिली। वो रोज मेरी दुकान पर इसी उम्मीद में आती कि उसे आज दूध मिल जाएगा। तभी उस औरत ने ऐसी बात कही कि मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि मैं तो जीते जी ना अपने बच्ची का ख्याल रख पाई और ना ही मरने के बाद। ये बोलते ही वो औरत मेरी आंखों के सामने ही धुआं बनकर गायब हो गई। उस औरत की याद मुझे आज भी आती है और उसका वो चेहरा आज भी मुझे कभी कभार रुला जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।